Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम करेंगे भाई, हमने क्या कंप्लीट कर लिया अब तक, याद है कि भूल गए हमने क्या क्या करा। हमने देखा भाई हमारा हिस्ट्री, देन हिस्ट्री सेक्शन के बाद हम आए थे ज्योग्राफी सेक्शन में। अब हम आ रहे हैं सिविक्स के सेक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 3 बुक्स है। 6th क्लास में हमारे पास सोशल साइंस के अंदर 3 बुक्स है। अब हम आए सिविक्स पे, तो सिविक्स का हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर रहेगा, वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, पेशेंटली हम समझेंगे कि भाई ये डाइवर्सिटी क्या होती है, विद प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आया समझ में? रेडी हैं आप? आज हम देखेंगे चैप्टर का ओवरव्यू और बेसिक इंट्रोडक्शन। आप क्या कर दीजिए भाई, मेरे मोटिवेशन के लाइक कर दीजिए, ठीक है, और क्या कर दीजिए, शेयर अपने क्लासमेट्स को कि देखिए सिविक्स का सेक्शन यानी फर्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट कर रही हैं, चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन होने वाला है। कमेंट भी कर दीजिए कि मैम हम रेडी हैं। कर दिया सब कुछ, अपनी ड्यूटी आपने पूरी कर ली, तो मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी करूंगी, आपको अच्छे से बताने और समझाने वाली। हम क्या देखेंगे चैप्टर में? हम देखेंगे भाई इंट्रोडक्शन, तो चीज़ों को तो समझेंगे भाई डाइवर्सिटी क्या होती है, क्योंकि हमें समझना है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। हमारा जो चैप्टर है वही है ना कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को समझें। फिर हम पढ़ेंगे मेकिंग फ्रेंड्स। मेकिंग फ्रेंड्स क्या, ये क्या है मैम मेकिंग फ्रेंड्स? मेकिंग फ्रेंड्स मतलब ये हमारे चैप्टर के अंदर का टॉपिक है। उसमें भाई 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों अलग अलग क्या है, अलग अलग कह लीजिए क्लास के लोग हैं। अलग अलग क्लास मतलब कोई एक फ्रेंड है जो न्यूज़पेपर सेल करता है, दूसरा जो है स्कूल जाता है। दोनों के नेम भी सेम है बट दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं, तो ये चीज़ हम समझेंगे। देन हम देखेंगे व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स। ये जो डाइवर्सिटी वर्ड बार बार आ रहा है, ये जो हमारा चैप्टर है डाइवर्सिटी है, ये हमारी ज़िंदगी में, लाइफ में क्या ऐड करता है, ऐसा क्या खास ऐड करता है, इसका क्या एसेंस और इंपॉर्टेंस होती है। डाइवर्सिटी अभी आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, वो मैं समझाऊंगी, बट अभी जस्ट सब टॉपिक समझा रही। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप बताइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या होती है डाइवर्सिटी। देन हम एग्जाम्पल देखेंगे किसका, केरला का और लद्दाख। क्या है केरला और लद्दाख? भाई इंडिया के अंदर है कि नहीं? इंडिया के अंदर के जगह है कि नहीं? कुछ अलग तो नहीं, कहीं बाहर का तो नहीं, इंडिया के अंदर की जगह है। तो दोनों की क्या क्या अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि क्या होती है डाइवर्सिटी। तो बेसिकली अगर मैं समझाऊं आपको ना कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि विविधता। विविधता, आप जैसे अपने आसपास के फ्रेंड्स देखते हैं, आप क्या देखते हैं? आपने ये देखा कि सिर्फ आप ही की कास्ट के फ्रेंड हैं, या आपकी सोसाइटी में देखते तो सिर्फ अगर आपकी कास्ट, आप फॉर एग्जांपल आप बंगाली हैं, मराठी हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी क्रिश्चियन है, तो क्या आप अकेले ही हैं और अकेले सारे क्रिश्चियंस हैं, या अकेले ही सारे मुस्लिम से या हिंदू से? आप देखते हैं ना कि अलग अलग रिलीजन के लोग भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नेबरहुड में हैं। कोई आपका फ्रेंड बंगाली होगा, कोई मराठी होगा, कोई पंजाबी होगा, अलग अलग रिलीजन या कास्ट के लोग होंगे आपके आसपास, होंगे कि नहीं होंगे? अब आप ये भी नोटिस करते होंगे कि आपके घर में अलग डिश बनती है, उनके यहाँ कुछ अलग टाइप की डिश बनती है, तो आपको अच्छा लगता है। आप अपनी मम्मी से कहते भी होंगे कि मम्मी देखिए कि उनके यहाँ ये चीज़ बनी, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनती, तो आप बोलते हैं, जिद करते हैं, आप भी बनाई, तो आपकी मम्मी बनाती। आप क्या देखते हैं? अलग अलग कुछ देखते हैं। आप ये देखते हैं कि किसी के घर में अलग तरीके से बात हो रही, कुछ अलग वर्ड्स यूज़ करें, आपके घर में अलग वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। आया समझ में? कोई मम्मी पापा बोलता है तो कोई क्या बोलेगा, मॉम डैड बोलता है, ठीक है, कोई माँ पापा ऐसे करके भी बोलते हैं, कोई अम्मी अब्बू करके भी बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये क्या समझ रहे हैं आप, ये क्या समझ रहे हैं? विविधता, डाइवर्सिटी। आप ये नहीं देखते कि एक ही टाइप की चीज़ चल रही है, आप देख रहे हैं अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। कोई आपका क्रिश्चियन फ्रेंड क्या मनाएगा, क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे रहता है। कोई आपके मुस्लिम फ्रेंड ईद मनाते हैं, और जैसे आपके पंजाबी फ्रेंड्स हैं तो उनकी बैसाखी वगैरह आ जाती है साथ में। जैसे जो आपके
कौन से सिख फ्रेंड्स हैं, आया समझ में। और आप हिंदूज हैं तो आप क्या मनाएंगे, आप जैसे दिवाली वगैरह होली मनाएंगे। तो क्या देखते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि अलग अलग फेस्टिवल्स में आपके हॉलीडेज भी होते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर के अंदर ना हमें समझना है कि क्या होती है ये डाइवर्सिटी, यही होती है डाइवर्सिटी। तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, प्यारी प्यारी पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। आया समझ में। देन हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको जो कोमल मैम ने पढ़ा दिया है या आपके स्कूल में टीचर्स ने पढ़ा दिया है, तो उसका भाई सॉल्यूशन, अब उसको सॉल्व करने की बारी है, जो आपके एग्जाम्स में काम आती है। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, खूब सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं, पहले ही बोल रही हूँ, और आपको आंसर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको इंपॉर्टेंट छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स, 1 लाइन भी याद हो जाती है, ये प्रूवन फैक्ट है। देन हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लास्ट मोमेंट में काम आते हैं। देन हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भाई, जो कि बहुत ज़रूरी है चैप्टर को 1 गो में समझने के लिए। क्या आपको ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी, चैप्टर ओवरव्यू पूरा समझ में आया कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है? आप एक्साइटेड हैं या नहीं मुझे कमेंट में बता दीजिए, और रेडी है या नहीं ये भी कमेंट में बता दीजिए। लाइक कर दिया सबने, शेयर कर दिया अब तक अपने क्लासमेट्स को, क्योंकि अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जाने वाले हैं। मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है कि डाइवर्सिटी क्या होती। करें स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। कर दिया होगा आपने लाइक, कर दिया होगा आपने शेयर, और कमेंट भी कर दिया होगा। सो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पहले तो प्यारी प्यारी से, देखो कितनी प्यारी प्यारी आप लोग ऐसी पेंटिंग्स बनाते हो, ऐसी ड्राइंग्स बनाते हो। चलो, look around you in the classroom, do you see anyone who looks exactly like you do? आप देखिए अपने क्लासरूम में, नेबरहुड में, आप घर में भी बैठे हैं अभी, तो आप मतलब आसपास देखिए, तो आपको क्या लगता है कि कोई है ऐसा जो एग्जैक्टली आपकी तरह लगता हो, एग्जैक्टली आपकी तरह उसका वेट हो, एग्जैक्टली उसकी आपकी तरह हाइट हो, या आपकी तरह कलर हो, आपकी तरह हेयर हो, आईज हो, एग्जैक्टली हो सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, क्या यू विल वो आपके लिए कह रहे हैं, जो चैप्टर के ऑथर हैं वो आपके लिए कह रहे हैं, जिन्होंने लिखा है वो आपके लिए कह रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। यू विल लर्न, दैट मीन्स वी विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, जो पीपल होते हैं ना, सब एक दूसरे से अलग अलग तरीके से अलग अलग होते हैं। कोई, किसी की हाइट अलग हो सकती है, किसी की लैंग्वेज अलग होगी, किसी का कलर अलग होगा, किसी का जो है स्टेटस अलग होगा, किसी के घर अलग होंगे, मतलब कोई अलग एरिया में रहता होगा, अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे, रिलीजन अलग होगा, कास्ट अलग होगी, खाना पीना अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा। तो ये क्या बता रहे हैं कि हम इसमें समझेंगे कि कैसे सब अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं कि सिर्फ दिखने में अलग है। आपको बोला कि लुक अराउंड, तो आप ये देख रहे हैं कि कोई मेरी तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा। नहीं, कोई नहीं लग रहा, मैं तो बहुत अलग हूँ, यूनिक हूँ, ऐसे वो भी अपने में यूनिक है, अलग है। बट हम ये नोटिस करेंगे कि किसी का कोई अलग एरिया में रहता है, किसी का कल्चर अलग है, फिर हम देखेंगे किसी के रिलीजियस बैकग्राउंड्स अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, आपका कोई फ्रेंड क्या है, आपका कोई फ्रेंड मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग हो गए, कोई बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है। आया समझ में? These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. अब यही जो अलगाव है, जो अलग अलग कहते हैं ना, हम क्या बोलते कि मम्मी एक जैसा खाना मत बनाओ, हम ही बोलते ना एक जैसा लंच नहीं चाहिए मम्मी, कभी अलग बनाओ, कभी पराठे दे दो, कभी कुछ अच्छा दे दो, पोहे दे दो, नूडल्स दे दो, ये सब चीज़ें दे दो। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अलग अलग, एक जैसा खा के बोर नहीं होते। अगर आप एक जैसे ही लोग देख रहे हैं, अपने जैसे ही अपने आप को ही देखेंगे, अपने सेम अपने से देखेंगे, आपकी जैसी कोई लैंग्वेज बोल रहा है तो ठीक है, वो तो चल रहा है। बट जब आप देखते हैं कि कोई अलग है, किसी का अलग कल्चर बैकग्राउंड है, कोई अलग तरीके से बात करता है ना, उसका खान पान अलग है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, या उसका कल्चर अलग है, उसका सेलिब्रेट जो फेस्टिवल से वो लगे, तो आपको क्या लगेगा? थोड़ा फन लगेगा ना, अच्छा लगेगा, कुछ एक्साइटिंग लगेगा कि नहीं लगेगा? ये मुझे कमेंट में आप अभी बताओ। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आप कुछ अलग देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा ना। एक जैसा देख के आप बोर नहीं होंगे, अलग अलग चीज़ें रहेंगी तो नया कुछ जानने को मिलेगा, एक्साइटिंग रहेगा। वैसे भी आप लोग लिटिल साइंटिस्ट हैं, मैं बोलती हूँ, जो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका माइंड क्या होता है? क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होते हैं उनके दिमाग में कि क्या क्या हम नया कुछ करें, क्या क्या नया हम कुछ सीखें। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में अभी हमने ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें अभी हमने ये समझा कि डाइवर्सिटी को बेसिकली अभी हम जान रहे हैं, अभी एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन या उसका मीनिंग नहीं आया है, बट आपको ये समझाया गया है इजी वे में कि अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ये दिखेगा कि लोग अलग अलग दिख रहे हैं। साथ में अलग अलग तो दिख रहे हैं, अलग अलग
रीजन के अलग अलग एरिया के लोग हैं, लोग का अलग अलग रिलीजियस चीज़ें हैं, बैकग्राउंड है, लोग का अलग अलग कल्चर है, तो हम अलग अलग देख रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जब हम ये अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं कि किसी का रिलीजन अलग है, कोई अलग एरिया से आया है, कोई अलग फेस्टिवल मना रहा है, कोई अलग कुछ जिनकी डिशेज अलग है, तो क्या हमको इंटरेस्ट नहीं जागेगा, हमारी लाइफ में मज़ा नहीं आएगा? आएगा ना? आया समझ में? इतना आया समझ में? लाइक करा आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religious and cultures have to make India so interesting and so diverse. क्या बोल रहे हैं कि जो अलग अलग भाई डिफरेंट पीपल है, अलग अलग लोग हैं, कहाँ से आए? अलग अलग बैकग्राउंड से आए, हमने देखा, तभी तो हम डाइवर्सिटी की बात करें। अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग धर्म है, रिलीजन है ना, अपना अपना कल्चर है। हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स। इसीलिए जो इंडिया है ना इतनी ज़्यादा डाइवर्स और इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? अगर आप एक जैसे ही लोग देखेंगे, आप जहाँ के हैं, आप अपनी, जैसे आप बंगाली हैं फॉर एग्जांपल, आपके आसपास पूरी कंट्री में बंगाली है, ठीक है, वो तो अच्छा ही, अच्छी बात है जो है, बट हम एक ही चीज़ देख रहे हैं, एक ही डिश, हमें वही समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क है। बट अगर आपने देख लिया जहाँ कोई गुजराती आए, पंजाबी आए, तो हम क्या देखेंगे भाई, उनका लैंग्वेज अलग, बोलने का तरीका अलग, थोड़ा फन लविंग है ना, कोई उनका पहनावा अलग, उनका ड्रेसिंग सेंस आप देखेंगे कि अरे वाह, ये सूट वूट पहनते, पटियाला ड्रेसेस पहनते, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, अरे इनके यहाँ तो भैया छोले भटूरे बन रहे हैं, उफ खाने की बातें। और क्या, गुजराती में हमने देख लिया ढोकले वगैरह बन रहे हैं, साउथ इंडियन देख लिया डोसा वगैरह बन रहा है। तो क्या है, आपको नया नया अलग वेराइटी सोच के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुझे बोल के बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं इतने अलग अलग वैरायटी ऑफ थिंग्स के नाम ले रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा कि अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी, वैरायटी होगी, तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद सोचिए, आप एक ही आइसक्रीम रोज़ खा सकते हैं? आप चाहेंगे ना, नहीं मम्मी उस दिन ये वाली खाई थी फ्रूट एंड नट, आज हम ये चोकोबार ये वाली खाएंगे, मैंगो डॉली खाएंगे, अलग अलग हम टाइप की ये वाली वैरायटी वाली आइसक्रीम खाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया? तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो सब डिफरेंट है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ अच्छा है, तो हम क्या देखेंगे, ये हमें इंटरेस्ट पैदा करता है, इंटरेस्टिंग बनाता है, और हमारी कंट्री कैसी बनाता है, इंडिया को डाइवर्स। What does diversity add to our lives? डाइवर्सिटी हमारी ज़िंदगी में क्या ऐड करती है? ऐसा क्या ऐड करती है हमारी लाइफ में? हमें ये जानना है कि what does diversity add to our lives? हमने ये समझ लिया कि डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग का अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग कल्चर, है ना, अलग अलग खाने पीने का तरीका, अलग अलग लोग दिखते हैं, पहनने का तरीका। तो ये जो अलग अलग है, हमारी लाइफ में क्या खास ऐड कर रहा है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, देखते हैं। How did India become like this, और are all kinds of different a part of diversity? वो क्या बता रहे हैं कि भाई जो इंडिया है, how did India become like this? ये इंडिया जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है इंडिया, भारत, ये ऐसा क्यों बना, ये डाइवर्स क्यों बना भाई? Are all kinds of difference a part of a diversity? और अगर हम बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो अलग होता है, उसे डाइवर्सिटी बोलते हैं, तो जो भी हर टाइप के डिफरेंस होते होंगे, मानो और अदर टाइप के डिफरेंस होते होंगे कि ये अलग है वो अलग है, तो क्या ये सब डाइवर्सिटी के अंदर आता है? ये हमें देखना है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या खास जोड़ रही है, तो हमारी इंडिया जो है कैसे डाइवर्स बनी और डाइवर्स बनी। तो ये जो डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस बहुत अच्छा होता है, वैरायटी होना अच्छा होता है, तो क्या जो डिफरेंस है सब एक जैसा ही होता है, ये सारा क्या डाइवर्सिटी के अंदर ही आता है? ये सब हम देखेंगे। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? अगर हम बात करें कि भाई डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग सोचते हैं, लोग का अलग अलग धर्म है, तो क्या कभी ये यूनिटी आ सकती है? कभी लोग एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये वाली बात है कि मतलब हम बात करें डाइवर्सिटी यानी अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग टाइप के लोग, तो क्या ये जो अलग अलग सोच, अलग अलग धर्म के लोग हैं, क्या कभी यूनिटी आएगी नहीं आएगी? मतलब क्या कभी यूनिटी का पार्ट हो सकते हैं, एकता का कोई हिस्सा हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं कि नहीं? आया समझ में? तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है हमारी लाइफ में। तो हम इंपॉर्टेंस समझेंगे किसकी, भाई जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है डाइवर्सिटी, तो हमें यही तो समझना है कि डाइवर्सिटी होती क्या है। ओके, आगे बढ़े, चलिए। 3 children around your age have drawn the figures above. ये जो फिगर्स है ना, देखिए बुक में तो आपके अबव है, यहाँ पे मैंने अलग अलग साइड में लगाए हुए हैं। पीछे की साइड से देखें, जैसे एक ये प्यारी सी इमेज है, बहुत ही क्यूट है, 2 छोटी वाली बच्ची है, देन ये फ्लावर वगैरह पकड़े हुए हैं, है ना, ये वाले बच्चे हैं, देन ये बनी हुई है। तो क्या है, आप ही की एज के लगभग, आपका जो एज है, आप अभी 6th क्लास में, तो आप ही की एज के जो चिल्ड्रन है, उन्होंने ये क्या करें, ये इमेजेस बनाई। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप भी ड्राइंग करते हैं, इमेजेस बनाते हैं। ड्राइंग करना किसको अच्छा नहीं लगता? अच्छा मुझे भी लगता है, बट मेरी ड्राइंग तो बहुत ही ख़राब है। ये जो इन्होंने बनाई है ना, शायद इससे भी बेकार बनाऊंगी मैं।
द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। चांसेस ये हो सकते हैं कि अगर जो ये तो 3 ड्राइंग्स हैं, ये जो 3 ड्राइंग्स हैं, ये वाली और ये वाली, अगर आप कुछ ड्रॉ करें तो चांसेस ये हैं कि आपकी ड्राइंग क्या होगी, इनकी ड्राइंग से काफ़ी अलग होगी। डेफिनेटली आपकी अलग होगी ड्राइंग। अगर मैं भी बनाऊंगी तो मेरी भी ड्राइंग आपसे अलग होगी। द अदर 3 मतलब ये जो 3 ड्राइंग्स हमने देखी, जो 3 इमेजेस देखी, इन 3 के अलावा अगर आप कुछ भी ड्राइंग बनाएं या आप एग्जैक्टली इनको कॉपी करके ही बनाएं तो भी क्या होगा, डिफरेंस होगा, अलग होगा। और अलग अलग बना रहे तो अलग तो हो गई। अगर आपको बोलने चाहेगा तो आप ऐसा तो बनाएंगे नहीं कि सेम आपने वो कॉपी कर दिया। Which you can see are quite different from each other। ये जो ड्राइंग है आप खुद भी देख सकते हैं कि आप तो चलो अलग बनाएंगे, बट ये जो ड्राइंग है आप ही की एज के चिल्ड्रंस ने बनाई है, देखिए अलग अलग है। ये देखिए कितनी अलग है। ये ब्लू पहनी हुई स्कर्ट, इनके लंबे बाल हैं, इनके रेड कलर के बाल बनाए हैं, ये तो लड़के हैं। देन यहाँ पे फिर से गर्ल है, इनकी 2 चोटी है, फ्रॉक पहनी हुई है। अलग है कि नहीं, अलग है कि नहीं, अलग है ना। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा सबका एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। अपना अपना भाई लेवल है कि किसी की बहुत अच्छी ड्राइंग है, किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे मैं हूँ, मेरी बहुत ही बेकार ड्राइंग है, और जो मेरे ब्रदर हैं बहुत ही अच्छी, बहुत ही खतरनाक ड्राइंग करता है, बिल्कुल मेरी कॉपी बना देगा, वो स्केचिंग बना देगा। मेरी नहीं है भाई अच्छी, तो क्या है, अलग अलग है कि नहीं, तो अलग हुई। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak। अगर हम बात करें कि इस बारे में कि भाई ऐसा जरूरी नहीं कि we not only don't look exactly like each other, बस अब यही बात नहीं है कि हाँ हम अलग दिख रहे हैं तो बस यही डाइवर्सिटी का पार्ट है, यही है जो कुछ अलग है, डिफरेंट है, नहीं, और भी चीज़ है। क्या है, ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक। मतलब यही बोल रहे हैं ना वो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्टली नहीं दिख रहे, ये तो हमें पता है, ये आप बहुत अच्छे जानते हैं, आपने देखा है कि हम एग्जैक्टली नहीं दिख रहे, बट ये भी हमने ध्यान दिया है कि लोगों की लैंग्वेज भी अलग है, ठीक है, साथ में उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है, और क्या है, उनका जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, जैसे वो पूजा कर रहे हैं, जो भी उनका हो सकता है, कोई ज़्यादा पूजा करता हो तो अलग भगवान को ज़्यादा वो प्रेफर करते हो, कोई अलग भगवान को ज़्यादा मानता हो, या किसी का धर्म ही अलग हो तो उनका चीज़ें अलग चलती है। तो क्या है, अलग अलग है कि नहीं है, जो भी चीज़ें अलग अलग नहीं है, अलग अलग है कि नहीं है, तो इसलिए ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो फिगर में समझा रहे हैं कि जो आप ही के एज के जो चिल्ड्रन है उन्होंने क्या बनाई, इमेज बनाई, और सबकी जो इमेजेस है वो अलग अलग टाइप की है कि नहीं है भाई, डिफरेंस है कि नहीं है, चलिए बढ़िया सा डिफरेंस है सबकी इमेज में, अच्छी बात है, अपना अपना सबका स्टाइल है, जबकि तीनों सेम एज के हैं और तीनों की ड्राइंग अलग है, और अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी ड्राइंग अलग है। इसीलिए कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली अलग दिख रहे हैं, बस वही बात है, हमारी लैंग्वेज भी अलग है, हमारा कल्चर भी अलग है, रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो भी अलग है, तो इसलिए हम कैसे क्या सेम हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हम क्या है, किस चीज़ को समझा रहा है, ये हमें समझा रहा है डाइवर्सिटी के बारे में। आया समझ में, आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, दिक्कत तो नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers। हमें क्या है भाई, अपनी टीचर से क्या करना है, हमें चेक करवाना है कि भाई कितने क्या है, किनके क्या है, सिमिलर आंसर्स है। सिमिलर आंसर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनके हमें सिमिलर आंसर्स बताने हैं। यू हैव सिमिलर आंसर, और हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर, मतलब किनके क्या है, सिमिलर आंसर होने वाले। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस यूर एग्जैक्टली, प्रोबेबली नॉट, बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अभी पहले हम ये देखते हैं जो क्वेश्चन ना, पहले इसे समझेंगे आगे वाली स्लाइड में, देन हम ये रीड करेंगे, कोई इशू तो नहीं, चलो देखते हैं। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम अपने बारे में पूछा गया है, तो इसको हमें समझाना है कि व्हेन आई गो आउट लाइक वेयरिंग, मतलब जब है, हमसे पूछा है कि भाई व्हेन आई गो आउट आई लाइक वेयरिंग, मतलब जब, ये सवाल है आपसे। अब आप लोग जो देख रहे हैं ये क्वेश्चन है आपसे कि हमसे पूछा जा रहा है कि जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो मुझे क्या पहनना पसंद है, या बाहर जाती हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद है। आप अपने आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए जैसे जैसे आप लोग ये पढ़ेंगे ना तो आप सबके अलग अलग आंसर आएंगे, किसी का एक नहीं आएगा कि कोई बोलेगा कि मुझे भाई जो है शॉर्ट्स या टी शर्ट पहनना पसंद है, या कोई बोलेगा मुझे लोअर टी शर्ट पहनना पसंद है ना, कोई बोलेगा मुझे बिल्कुल जीन्स पहनना पसंद है। सबके अपने अपने अलग आंसर आएंगे, ठीक है। तो आप वो आंसर लिखिए। देन एट होम आई स्पीक इन, अब कोई है जो घर में पूछ रहे हैं कि एट होम आई स्पीक इन, मतलब ये क्वेश्चन है आपसे कि जब आप घर में रहते हैं तो आप कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर कोई मराठी हुआ तो ज़्यादा करके हो सकता है मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई हिंदी यूज़ करता हो, है ना, कोई पंजाबी यूज़ करता हो, कोई इंग्लिश में बात करता हो। तो एट होम आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं वो लिखिए। चलिए, माई फेवरेट स्पोर्ट इज,
अब आपको ये आंसर करना है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। स्पोर्ट्स हम बोलते हैं ना खेल, आपका फेवरेट खेल कौन सा है। किसी को क्रिकेट पसंद होगा, किसी को फुटबॉल पसंद होगा, खो खो और भी जो स्पोर्ट्स है वो पसंद होंगे। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, अब ये पूछ रहे हैं कि भाई आपको अगर बुक्स पढ़ना पसंद है तो कौन सी, किसके बारे में। कोई बोलेगा स्टोरीज पढ़ना पसंद है, कोई बोलेगा एडवेंचरस स्टोरी पसंद है, कोई बोलेगा सैड स्टोरी, कोई बोलेगा हॉरर, कोई बोलेगा भाई कि जो है नॉलेजेबल स्टोरीज पढ़ना पसंद है। तो आपके जो क्वेश्चंस है ना इनके आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो आपने आंसर कर दिया है, ये देखिए अच्छे से देखिए, 4 है, 1 2 3 4 5 सॉरी हाँ 4 क्वेश्चंस है। इन 4 क्वेश्चंस के आप अभी कमेंट में आंसर करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या आपके सेम आंसर आ रहे हैं। आप खुद ही बताइए, क्या आपके इन जो क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ के सेम आंसर आ रहे हैं, आप बताइए। चलिए देख लिया, अब हम पीछे चले, पीछे इसको समझते हैं। यही क्वेश्चन है। नाउ आस्क योर टीचर, अब आप लोगों ने जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन भर दिए, फिल कर दिए, तो हमें क्या बोला है कि नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। हमें बोला है कि टीचर से आप ये पूछिए कि कितने आप लोगों में से कितने लोगों के सिमिलर आंसर, सेम आंसर होने वाले हैं। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, क्या आपकी तरह कोई है कि जिनकी लिस्ट एग्जैक्टली आपसे मैच हो। अब क्या बोला है, कैसे बोला है, मतलब ये है कि अगर कोई बोले कि मुझे क्या है, जैसे किसी ने लिखा मुझे जीन्स पहनना पसंद है, ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, कोई अगर यहाँ पे आंसर कर दे कि मुझे जीन्स पहनना पसंद है, क्या पसंद है, जीन्स। यहाँ पे अगर किसी ने बोला स्पीक इन इंग्लिश, कोई बोल रहा है मैं इंग्लिश में स्पीक करता हूँ। किसी ने लिखा माई फेवरेट स्पोर्ट इज खो खो। कोई लिख रहा है आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट फनी स्टोरीज, जिन बुक्स में फनी स्टोरीज हो। अगर आपके जो आंसर हैं, ये जो 4 आंसर हैं, क्या एग्जैक्टली किसी के चारों आंसर सेम आपको लगता है? हो सकता है कोई आपकी तरह जीन्स बोल दे, कोई नहीं बोले, ये भी नहीं हो सकता है कोई बोले कि हाँ मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, तो सेम हो जाएगा आंसर। कोई हो सकता है बोले खो खो खेलता हूँ, कोई हो सकता है बोले कि दूसरी जो है फनी स्टोरीज पढ़ता हूँ। मतलब इन चारों में से जरूरी नहीं कि कोई हो कि एग्जैक्टली उसका आंसर भी जीन्स, इंग्लिश, खो खो और फनी स्टोरीज आए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का सेम आंसर जो चांसेस है वो आए सेम आपकी तरह। मतलब एक आंसर सेम आ सकता है कि किसी ने जीन्स लिख दिया, या हो सकता है किसी ने यहाँ पे टॉप लिख, मतलब किसी ने यहाँ पे लोअर लिख दिया और यहाँ पे किसी ने इंग्लिश लिख दिया, ये आंसर सेम हो सकता है। ये खो खो के बदले किसी ने क्या लिख दिया होगा, क्रिकेट लिख दिया होगा, तो ये आंसर गलत अलग हो जाएगा। कोई बोलेगा हॉरर स्टोरीज पसंद है, तो ये आंसर अलग हो जाएगा। तो हो सकता है एक आध आंसर आपसे मैच हो जाए, बट बाकी पूरे 4 आंसर्स मैच हो, जीन्स, इंग्लिश, खो खो एंड फनी स्टोरीज, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबकी सोच अलग है, सब अलग अलग है, अलग अलग बैकग्राउंड से। तो यही बोला है कि अगर हम अपने टीचर से पूछें कि मैम क्या हमारे सिमिलर आंसर है, और आपको बोला है लिस्ट आउट कीजिए कि क्या एग्जैक्टली जो चारों आंसर्स है, चारों आंसर किसी दूसरे आपके क्लासमेट्स के चारों आंसर से मैच होते हैं, प्रोबेबली नॉट पॉसिबल। बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, हाँ बट ये हो सकते हैं कि आपके जो है सिमिलर आंसर हो सकते हैं। सिमिलर आंसर हो सकते कैसे, मैंने बताया ना, जिसका जीन्स किसी ने लिख दिया हो, किसी और को भी खो खो पसंद हो, तो 1-2 आंसर आपके सिमिलर हो सकते, बट चारों हो पॉसिबल नहीं है। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक, हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अगर आपसे पूछा जाए क्लास में, अगर आपकी टीचर आपसे पूछे या मैं ही आपसे पूछ रही हूँ, क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे कि हाउ मैनी ऑफ यू लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, मतलब आप लोगों को सेम एक ही टाइप की बुक पढ़ना पसंद है। अगर मैं बोलूँ कि किसी को कॉमिक पसंद है, भाई फनी स्टोरीज पसंद है, तो क्या सब हाँ बोल देंगे? ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर हाँ बोल सकते, बट कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये पसंद नहीं है। किसी को एडवेंचरस स्टोरीज पढ़ना पसंद है, या किसी को हॉरर होगी। ऐसे ही हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। अब जो क्लास में हो सकता है, भले ही वैसे तो एक लैंग्वेज चल रही है कि भाई इंग्लिश में बात कीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में करिए, मेजरली इंग्लिश चलती है, बट हो सकता है जब आपस में बात कर रहे हैं तो कोई अलग लैंग्वेज में बोल रहा, थोड़ा सा किसी के वर्ड्स अलग हो, तो अलग अलग लैंग्वेज कोई यूज़ कर रहा हो, या मेजॉरिटी जो है सेम लैंग्वेज बोल रही हो, बट कुछ कुछ होंगे जो अलग भी बोल रहे हो, तो क्या सब सेम ही बोल रहे हैं? By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. इसीलिए अगर आप ये जो देखेंगे ना, जो आंसर करें, इससे आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स, मतलब कुछ कुछ क्लासमेट्स की तरह आप हैं, जिनकी पसंद आपकी तरह है, जिनकी लैंग्वेज आपकी तरह है, जिनको आप ही की तरह पढ़ना पसंद है, जो आपको पसंद है। और कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे, जिनके फेवरेट स्पोर्ट अलग होगा, है ना, जिनका फेवरेट म्यूजिक अलग हो सकता है, जिनका रीडिंग, जो अलग बुक को रीड करते हो, अपनी अपनी अलग पसंद होगी। आया समझ में?
आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? आगे बढ़े तो ये क्या बता रहा है आपको? डिफरेंस बता रहा है, अलगाव। मतलब कि क्या है, सबको अलग अलग पसंद है, अलग अलग सबकी लैंग्वेज है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी, डर, समस्या तो नहीं? आगे बढ़े। आपने क्या लाइक कर दिया, मैंने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा डिफरेंस। चल इसी के साथ जो हमारा जो टॉपिक है, कौन सा वाला, इंट्रोडक्शन वाला, कि हमने समझा कि क्या होती है हमारी डाइवर्सिटी और क्या ऐड करती है हमारी लाइफ में। क्या ऐड करती है? डिफरेंस ऐड करती है कि कैसे सब अलग अलग है, सबका अपना अपना अलग एसेंस है, और उसको हम इंजॉय भी करते हैं क्योंकि वो अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। आया समझ में? इसी के साथ ये वाला टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे के टॉपिक। आप आगे के टॉपिक के लिए भाई अपने क्लासमेट्स को पहले से ही बता दीजिएगा, क्योंकि भाई सिविक्स है, डाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। क्या करना है आपको? ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अपना ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।